Hello everyone, I am Komal and welcome back to my channel. So this is not an informational video, तो फिर आप इसको as a fun और inspiration की तरह भी ले सकते हैं. So this video is about a part of my life, a segment of my life. So I was not an MPPNST aspirant, I was an NEET aspirant. After 12th मैंने NEET के लिए प्रिपेयर किया था, जिसके लिए मैंने 7 साल अपने भाई के पास रुकी थी. मेरा भाई एक्चुअली भोपाल में रहता था, वो कॉलेज करता था भोपाल में. तो मेरे पेरेंट्स ने भी 12th के बाद मेरे को अपने भाई के पास भेज दिया प्रिपरेशन करने के लिए नीट के लिए. और मैं आप सबको बता दूं कि मैं अभी तक स्कूल से लेकर अभी तक कभी भी कोचिंग नहीं गई. सो आई वॉज सो क्लियर कि मैं नीट के लिए कोचिंग नहीं लगाऊंगी. मैंने ऑनलाइन बैच लिया था PW का. ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी तैयारी नहीं की है, बस बुक ही पढ़ी है. तो मैंने नीट का बैच लिया था यकीन 3.0 PW से. और बिलीव मी, टीचर्स बहुत अच्छे थे, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. वो पूरा अच्छा पढ़ाते थे एंड समझ भी बहुत अच्छे से आता था. एंड मैं खुद के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी कि हाँ मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं अपने भाई के पास 7-8 महीने रुकी. एंड 7-8 महीने मैं उस जहाँ पे रहते थे, जो भी घर में रहते थे हम लोग, वहाँ से मैंने बाहर सिर्फ सब्ज़ी लेने के लिए, जो कि बाहर साइकिल में लेके आते थे भैया, उनसे सब्ज़ी लेने के लिए बस घर के बाहर कदम रखा था. एंड छत में जाती थी कपड़े वगैरह टंगाने के लिए, कपड़े निकालने के लिए. बस मैं वो 7-8 महीने घर से बाहर ही नहीं निकली थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के लिए. जितने भी लोग बोलते हैं कि हाँ क्या ही जब तुम्हारा हो ही नहीं पाया, क्या पढ़ती थी तो नहीं हो पाया, रहती तो बाहर थी. लेकिन इट वॉज़ मी, जो मैं जानती थी कि मैंने कितना प्रिपेयर किया है, मैंने खुद के लिए मतलब पढ़ाई के लिए कितना दिया है, कितना टाइम दिया है, सब कुछ जानती थी. लेकिन लास्ट ईयर भी आप सब जानते होंगे, सब तो नहीं, जिसने भी नीट का पेपर दिया हो, नीट के बारे में सर्च करता हो, उनको पता होगा कि लास्ट ईयर नीट में स्कैम हुआ था. एंड अपने रिलेटिव्स और बाकी जो भी जानते हैं, पूछते हैं, तो वो मानते नहीं हैं कि हाँ, सिर्फ रिज़ल्ट देखते हैं, ये नहीं देखते आपने कितनी तैयारी की थी, क्या किया था. बस ये देखते हैं कि हाँ पेपर दिया था और नहीं हुआ, बस इतना ही. पेपर दिया था, नहीं हुआ मतलब पढ़ती ही नहीं थी. और मैं आप सबको बता दूं कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है. मेरे मम्मी पापा भैया सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं. हम मेरे रिलेटिव्स चाहे जो भी बोल रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तू नहीं कर सकती है, तू पढ़ती ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा. वो सपोर्ट करते थे मेरे को पूरा कि हाँ तू पढ़ती है. मतलब कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा, तो सबके साथ मतलब ऑब्वियसली हर पेरेंट्स ही रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ी बहुत तो डांटेंगे और सुनाएंगे, ताने तो मिलेंगे ही. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब उन्होंने मेरे को टॉन्ट किया बहुत ज़्यादा. आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है. एंड वो मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते थे हर चीज़ के लिए. कुछ रिलेटिव्स होते हैं ऐसे सुनाने वाले, टॉन्ट मारने वाले, पूछने वाले, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन ये सब लाइफ का एक पार्ट है. फिर मैंने सोचा कि मतलब मैंने नहीं सोचा, मेरे पापा ने बोला कि सेकेंड ईयर के लिए भी तू प्रिपेयर कर, मतलब कि पेपर दे नीट का. तो मैंने बोला ठीक है करते हैं. बीच में मैं 3-4 महीने थोड़ा सा ऐसा इधर उधर हो गई थी, फिर मैंने फिर से पेपर दिया. एंड जैसा सोचा था, इस बार भी नीट में इतना टफ़ पेपर आया, आप सब जानते होंगे, इतना ज़्यादा टफ़ पेपर आया कि वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि एक दिन के पेपर से पूरा बता दिया कि हाँ साल भर तुमने पढ़ा ही नहीं है, साल भर कुछ किया ही नहीं है. लेकिन हो गया, जब पेपर में मैं बैठी तो फिर लगा कि यार ये क्या आ गया, मतलब मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है ये. क्या ही पढ़, मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया. ऑब्वियसली बायो का तो सब कुछ बन रहा था, उसमें तो लेंदी था, मतलब सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था. उसके क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मुझे सॉल्व करने में उसमें 2 से 3 मिनट आराम से देने पड़ रहे थे. कुछ क्वेश्चन थे कि हाँ जल्दी 1 सेकेंड 2 सेकेंड में हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा था उसको समझने में, सॉल्व करने में. एंड केमिस्ट्री भी डिसेंट आई थी, लेकिन फिज़िक्स माय गॉड सही में मैं ब्लैंक हो गई देख के कि यार ये क्या आ गया है, मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको. सॉल्व ही नहीं हो रहा था. फिर पेपर के टाइम पे ऐसा होता है कि हम पैनिक कर जाते हैं. तो ऐसा हो गया कि मेरा पेपर सही नहीं गया.
एंड मेरे को भी था कि हाँ मेरी बायो सही गई है, मेरी केमिस्ट्री ठीक ठाक गई है, लेकिन मेरी फ़िज़िक्स बहुत वो थी, तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा। फिर और बीच में एम्स का एंड MPPNST का फॉर्म निकला था, तो मैंने भर दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी फ्रेंड एडमिशन कराई थी MPPNST में, तो फिर मेरे को पता था उसके बारे में सब कुछ, क्या है कैसे है वहाँ क्या होता है। तो मैंने फॉर्म भर दिया था एंड एम्स का भी मैंने फॉर्म भरा था। फिर आया एम्स के पेपर का टाइम, जो कि मेरा भोपाल में था, एंड मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी भोपाल ही भरी थी, तो मुझे भोपाल मिल गया। तो और मैंने सुना था कि बहुत बच्चे हैं जिनको जो लिखे भी नहीं थे वो वहाँ पे भेज दिया गया है, बाकी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जब पेपर दिया तो आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, एंड बार बार मैं क्वेश्चन रिमाइंड कर रही थी अपने दिमाग में कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, एंड मैंने वो क्वेश्चन मतलब एकदम सही किया था, एंड मेरे से सारे क्वेश्चन बन गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी लिटरली। तो मुझे था कि एम्स में हो जाएगा, लेकिन अगेन रिज़ल्ट आप लोग बिलीव नहीं करोगे मेरा रिज़ल्ट एम्स का रिज़ल्ट मेरे बर्थडे वाले दिन या मेरे बर्थडे के एक दिन पहले या फिर बाद में आने वाला था। तो मेरा तो ये था कि हाँ मेरा बर्थडे बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था। अगेन एम्स में भी स्कैम हो गया, उसके रिज़ल्ट में स्कैम हो गया। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, मेरा तो सही सही जा रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरा रिज़ल्ट कैसा सा आ गया है, ऐसा क्यों हो गया। ऑब्वियसली इमोशनल तो होते ही है लोग, तो मैं भी बहुत हो गई थी। फिर मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा पेपर गया था, लेकिन हाँ, उनका भी यही हो गया कि रिज़ल्ट मैं भाई दैट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी। एंड मैं जानती हूँ और भी लड़कियों के लिए होगा जिन्होंने मेरी तरह ये सब फेस किया है। तो ठीक है, उसको भी सह लिए। फिर 5 दिन बाद ही नीट का रिज़ल्ट आया, उसमें भी मम्मी पापा ने सुनाया। फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा सुनाया, उनको था कि नहीं होगा इसका, क्योंकि मैंने पहले से ही बता दिया था उनको कि ठीक ठाक नहीं गया है मेरा पेपर। तो बाकी लोग से तो मेरे को था कि हाँ ये तो सुनाएंगे ही, पक्का सुनाएंगे, कुछ ना कुछ सुनने मिलेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ पढ़ाई कर अच्छे से, ये तो बोलेंगे ही कि हाँ पढ़ ध्यान से, ये सब तो उनका हक है बोलना, ऑब्वियसली बोलेंगे ही। फिर MPPNST का मैंने सोचो सिर्फ 1 महीने थे, मैंने एम्स के लिए पढ़ा। फिर MPPNST का मेरे को पता चला सिर्फ 12th आ रही थी, एंड सीरियसली मेरी 12th अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू 11th, एंड मेरी बायो 11 12th दोनों बहुत अच्छी थी। मेरे को ये था कि मेरे को कुछ भी पूछ लो बायो से, मैं बता दूँगी। मेरी वीक थी तो फिज़िक्स ही वीक थी। तो आगे MPPNST का पेपर था, तो मैंने जल्दी यूट्यूब में सर्च किया जो भी पढ़ाते हैं ये सब। तो मैंने क्वेश्चन वाली सीरीज़ खोली एंड क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने अभी रिवाइज़ किया है तो फिर हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन वाली सीरीज़ खोली एंड सबके क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए। बायो की मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी थी, मैंने दोबारा NCERT पढ़ी थी, क्योंकि मैंने पढ़ रखी थी बहुत बार NCERT, तो मेरे को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा NCERT पढ़ने के लिए। बाकी फ़िज़िक्स का मेरे को पता था फ़िज़िक्स में मेरा कुछ होगा, तो मैंने फ़िज़िक्स की भी, कोई सचिन सर थे जिनकी मैंने पूरा फ़िज़िक्स का लगाया हुआ था, सीरीज़ उन्होंने निकाली थी, पूरी सीरीज़ उनकी लगाई हुई थी। एंड मैंने जीके के लिए लास्ट टाइम ही जीके के लिए पढ़ाई की थी, एंड इंग्लिश के लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी विजय एजुकेशन से ही मैंने बाकी जीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। एंड बायो तो था मेरे को कि मेरे को बायो नहीं देखनी पड़ेगी, मैंने NCERT पढ़ रखी है, मतलब हो जाएगा NCERT से मेरा। बाकी फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री मैंने उसमें से ही देखी थी, मतलब केमिस्ट्री के लिए भी मेरे को एक टीचर थे, DV ब्रो करके उनको बुलाते थे, PW के भी थे, वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप उनके पास जाइए एंड पढ़िए, वो बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप एक बार उनका लेक्चर देखेंगे एंड आपको फट से वो चैप्टर समझ आ जाएगा, बस उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहेगी तो फिर आप कर लोगे। बाकी फ़िज़िक्स के लिए मैं सच बताऊँ तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मेरे को था कि हाँ मैं फ़िज़िक्स पढ़ने लग गई तो मैं बाकी चीज़ की तैयारी नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल भी, तो मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी ही नहीं थी। एंड मैंने पेपर दिया एंड आई रियली स्कोर 58। मैं इतनी खुश थी कि भाई लास्ट ईयर OBC में 49 तक सिलेक्शन हुआ था, मेरे 58 स्कोर हैं, मेरा आराम से हो जाएगा, बिना नो डाउट हो जाएगा, मैं इतनी खुश। एंड फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में रैंक भाई पता नहीं किस पे निकाल दिए थे, परसेंटाइल एंड
एज के बेसिस पे निकाल दिए रैंक। तो मेरे को लगा कि हैं ये क्या हो गया, मेरी जिससे जिनकी मेरे से कम रैंक है उनके मेरे से अच्छे मार्क्स हैं, मतलब अच्छी रैंक है। एंड मेरी रैंक इतनी कम क्यों हुई, फिर भी मेरे को था कि हाँ कम से कम कॉलेज तो मिल जाएगी, क्योंकि मैं अब दोबारा से वो सब नहीं पढ़ सकती हूँ। मेरे को था अंदर से कि मैं नहीं पढ़ सकती दोबारा से, मेरे को अब कॉलेज जाना है तो जाना है। तो मेरे को था कि हाँ कॉलेज तो मिल जाएगी। एंड देन फिर सीट चार्ट आया। सीट चार्ट में सिर्फ 4 कॉलेज, एंड मेरी हालत थी कि ओ गॉड ये क्या हो गया, मेरा तो सिलेक्शन एकदम निल हो गया। 4 कॉलेज हैं, 4 कॉलेज में किसको किसको कॉलेज देंगे ये लोग, कैसे। मैं आई फील लाइक कि ये यूनिवर्स एक टीचर है एंड मैं उन टीचर की बच्ची हूँ जिनकी जो टीचर को बिल्कुल भी नहीं पसंद हूँ। मतलब यूनिवर्स लाइक कि ये एकदम ख़राब बच्ची है, इसको निकालो भाई। मैं ऐसी हो गई थी कि यार मेरे को क्या है, मेरा क्यों नहीं हुआ, मतलब नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद टीचर्स ने हमारे लिए प्रोटेस्ट किया एंड अभी कॉलेज पूरी 18 हो गई है एंड कॉलेज भी अलॉट हो गई है। तो अब आगे कॉलेज का सफ़र पूरा होगा, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप सबके लिए जितने भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ है, सब कुछ क्लियर करती रहूँ, जो भी आप पूछो। एंड मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, जो भी आप बोलोगे। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।